नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द कैसे इतने मजेदार तरीके से जुड़कर एकदम नए शब्द बना देते हैं। आज हम इसी भाषाई जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। राम और ईश्वर ये मिलकर रामेश्वर कैसे बन जाता है? सोचने वाली बात है ना? कि राम के आखिर का अ और ईश्वर की शुरुआत की ई, वो आखिर गई कहाँ? बस यही वो राज है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और इस मजेदार पहेली का जवाब पता है कहाँ छिपा है? हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं संधि। जी हाँ, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संधि वो प्रोसेस है जब दो शब्द पास पास आते हैं और उनकी आवाजें, उनकी ध्वनियां आपस में मिलकर एक नया ही रूप ले लेती हैं। ये कुछ भाषा में शब्दों को जोड़ने का एक सीक्रेट कोड जैसा है। तो इस कमाल के नियम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसे मेनली 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये है पहला, स्वर संधि, जिसमें वाउल्स का मेल होता है। दूसरा, व्यंजन संधि, जहां कॉन्सोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम पहले 2 टाइप्स को, यानी स्वर और व्यंजन संधि को, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और कुछ असली शब्द बनाकर देखते हैं। ये एक मजेदार एक्सरसाइज होने वाली है। सब तैयार? तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है विद्या प्लस आलय। सोचिए जरा, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बिल्कुल सही, विद्यालय। यहां हुआ क्या? विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर बस एक ही आ रह गया। कितना सिंपल है ना? अच्छा, अब अगले वाले पर ध्यान देते हैं। देव और इंद्र। यहां देखिए, अ और ई दो अलग अलग वावल्स एक साथ आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। और ये बन गया देवेंद्र। देखा, यहां देव का अ और इंद्र का ई मिलकर एक ही मात्रा में बदल गए। यही तो है स्वर संधि का असली मैजिक। चलिए अब कुछ अलग करते हैं। यहां स्वरों का नहीं, बल्कि व्यंजनों का, कॉन्सोनेंट्स का खेल है। तो सत और जन ये मिलकर क्या बनेंगे? और ये बन जाता है सज्जन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर त और ज ये दोनों मिलकर ज बन गए। ये व्यंजन संधि का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो शब्दों को जोड़ना तो हमने देख लिया, पर इस कॉन्सेप्ट पर पूरी पकड़ बनाने के लिए इन्हें तोड़ना भी आना चाहिए। तो चलिए अब रिवर्स गियर लगाते हैं। पहला शब्द है विद्यालय। याद आया ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना था? एकदम सही, विद्या और आलय। देखा, जब इसे दोनों तरफ से समझते हैं तो रूल और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, अगला है देवेंद्र। इसे कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल, देव प्लस इंद्र। अब तो पैटर्न पकड़ में आने लगा होगा। और अब वो व्यंजन संधि वाला चैलेंज, सज्जन को कैसे अलग करेंगे? बहुत बढ़िया, ये बना है सत और जन से। अब देखिए, इसे जोड़ना और तोड़ना दोनों ही तरीके समझ आने लगे हैं। तो अब जब इतना कुछ सीख लिया है तो क्यों ना एक छोटा सा मजेदार सा क्विज हो जाए। बस अपनी नई नॉलेज को टेस्ट करने का एक छोटा सा मौका है। पहला सवाल ये रहा, सज्जन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एकदम सही, शानदार। इसका मतलब है कि अब इसका टाइप बिल्कुल सही से पहचान में आने लगा है। अच्छा, अब ये खाली जगह भरनी है। राम प्लस आयन, ये मिलकर क्या बनता है? ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर महाकाव्य के नाम में छिपा है, रामायण। लेकिन चलिए, जवाब से ज्यादा जरूरी है एक सवाल। अब जब संधि का ये जादू समझ आ गया है तो जरा सोचिए, रोजमर्रा की बातचीत में हर दिन सुने जाने वाले शब्दों में ऐसे और कितने छिपे हुए कॉम्बिनेशंस ढूंढे जा सकते हैं। हिंदी भाषा ऐसे ही कई रहस्यों से भरी हुई है, बस हमें थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है।